उसको सपने दिखाए जाते हैं कि हम विदेश ले चलेंगे तुम्हें और वहां पर तुम्हें रानी बना के रखेंगे। लेकिन उस महिला के साथ में जो हुआ वो आपको चौंका देगा। उस महिला को रानी बनाने की वजह बहुत दूर रही बात रही, उसको बेच दिया जाता है एक शेख के हाथों में। और कैसे वो महिला अपने आप को उस चंगुल से छुड़ाकर अपने देश वापस आती है और पूरी कहानी को व्यक्त करती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ था, आखिर क्यों, जिसके साथ में उसने निकाह किया था आखिर क्यों उसने बेच दिया। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ बिहार की। बिहार का एक युवक शाहरुख, उसका जो निकाह होता है, उसकी जो बीवी थी बेहद ही खूबसूरत थी। खूबसूरत पत्नी को सपने दिखाता है कि हम बाहर चलेंगे और कतर में जाएंगे, वहाँ पर तुम्हें रानी बना के रखेंगे, बहुत पैसा है, बहुत अच्छा मैं कमाता हूँ और तुम्हें भी हर सुख दूंगा मैं। ये जब उस पत्नी को, उस बीवी को सपने दिखाए जाते हैं, जो कि उसका शौहर दिखा रहा था उसको सपने, क्योंकि जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है। यहाँ पर निकाह के बाद पत्नी ने अपने शौहर को सब कुछ माना था और हर एक पत्नी अपने पति को सब कुछ मानती कि यही है मेरा जीवन साथी जो भी है, और आंख बंद करके विश्वास करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्वासघात कर देते हैं और इस कदर विश्वासघात करते हैं कि इस कदर चोट पहुंचाते हैं कि शायद जिसकी कल्पना भी सामने वाले ने नहीं की होती है। तो ये जो नगमा थी, इसकी शादी होती है 2021 में। शादी होने के बाद में इसका जो शौहर था शाहरुख जाता है कतर, लेके कि पासपोर्ट बनवाता है कि हम कतर चलेंगे और वहाँ पर ही रहेंगे जाके। वहाँ जाता है, कुछ दिन बहुत अच्छे से रहता है। इधर नगमा प्रेग्नेंट हो जाती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत थी नगमा। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराता है, जो भी था। 9वां महीना जब आता है, नगमा ने एक बच्चे को जन्म दिया और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जो शाहरुख था वो भी, लेकिन शाहरुख के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जो प्लानिंग करके लेके गया था भारत से कतर में अपनी बीवी को निकाह करने के बाद में, उसकी प्लानिंग कुछ और ही थी, जिसकी शायद नगमा ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा जो शौहर है, मेरा जो पति है, वो ऐसा कुछ करेगा। एक दिन नगमा से बोलता है कि सुनो नगमा, हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए। नगमा बोलती है ठीक है चलते हैं। लेके जाता है एक ऐसे मार्केट में, लेके जाता है जहाँ पर देखता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे पुरुष हैं, जहाँ पर बोलियाँ लग रही हैं। देखता है कि नगमा ने पूछा ये क्या चल रहा है? बोले नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही है। और उस दिन नगमा को ये बेहद सजा धजा के बहुत ही अच्छे से तैयार करके लेके जाता है कि जो भी देखता नगमा को देखता ही रह जाता। और वहाँ मार्केट में जाके एक व्यक्ति से बात करता है, क्योंकि इसकी बात पहले ही हो चुकी थी। सौदा तो ये पहले ही अपनी पत्नी का कर चुका था। बस शेख से बोला था कि पत्नी को तुम फेल ना कर पाओगे, इतनी बेहद खूबसूरत मेरी पत्नी है। उसकी फोटो भी दिखा दी थी, क्योंकि नगमा घर में ही रहती थी, बाहर ज़्यादा निकलना उसका होता नहीं था, नहीं जाती थी। बच्चा हो गया तो बच्चे में बिजी रहने लगी थी नगमा। लेकिन शाहरुख के दिमाग में क्या खुरापात चल रही थी, ये तो नगमा को भी खबर नहीं था कि क्या चल रहा है। फोटो दिखाता है उस शेख को, शेख देखता है कि वाह कितनी खूबसूरत है, ये भारतीय नारी है, बेहद खूबसूरत है, और बोलता है कि कितने में बेचोगे। सौदा करता है उसका शौहर, जिसका पति शाहरुख अपनी पत्नी का सौदा कर देता है। और सौदा करने के बाद में अब ऐसे घर से तो कैसे ले जा सकता, नहीं ले, तो क्या करते हैं मार्केट में लेके जाता है। और वहाँ पर वो जो शेख होता है
और जो शाहरुख होता है नगमा को शेख के हवाले कर देता है। नगमा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ में क्या हो रहा है, और गाड़ी में बिठाता है, बोले कि चलो अभी वहाँ तक ही हमें छोड़ देंगे घर तक। लेकिन शाहरुख तो उतर जाता है गाड़ी से, लेकिन नगमा ना कैसे उतरने देता वो शेख जिसने खरीद लिया है नगमा को। अब नगमा बहुत ही परेशान, अब वो शेख जो है अपने घर लेके गया, बच्चा भी इधर उसे छुड़ा लिया गया क्योंकि बच्चे का सौदा नहीं हुआ था। नगमा को उसने खरीदा था अपने लिए। यहाँ पर नगमा बहुत परेशान, बच्चे के लिए भी तड़पने लगी, तरसने लगी बच्चे के लिए, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है। लेकिन उसकी जो खूबसूरती थी वो शेख को बहुत ही पसंद आती है और वो खरीद लेता है उसको। उसको पैसे चाहिए थे, नगमा का जो शौहर था उसको पैसे चाहिए थे, और शेख को सुंदर सी लड़की चाहिए थी, वो जो उसको मिल गई थी। अब नगमा बहुत ही परेशान, बहुत ही दुखी रोने लगती है, गिड़गिड़ाती है उस शेख के सामने। लेकिन वो तो रकम अदा कर चुका है, शेख को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। आए दिन नगमा दुखी रहती, रोती रहती। नगमा देखती है कि कैसे, अब नगमा अपना दिमाग चलाना शुरू करती कि मैं इस दलदल से निकलूं कैसे। मेरे शौहर ने जो मुझे धोखा दिया है माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर मैं इस देश से कैसे निकल के जाऊं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। धीरे धीरे नगमा पता करने की कोशिश करती है कि इस देश से निकला कैसे जाए, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, अपने देश भारत कैसे पहुँच सकती हूँ जहाँ मैं चैन की सांस ले सकूं, खुला आसमान में जी सकूं। नगमा अब सोचने लगती है, तभी पता चलता है कि यहाँ भारतीय दूतावास है, और भारतीय दूतावास से वो संपर्क बनाने की कोशिश करती है, संपर्क करने की कोशिश करती है। और एक दिन उसको मौका भी मिल जाता है घर से, वो जब शेख नहीं था उस समय, तो उस समय वो घर से निकलती है और वहाँ पहले से उसने पता कर लिया था कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो सीधा भारतीय दूतावास में जाती है और भारतीय दूतावास में बोलती है जाके कि साहब ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में, मैं भारतीय नागरिक हूँ, महिला हूँ, और मुझे मेरा शौहर यहाँ पर लेके आया था और मुझे एक शेख के हाथों में बेच दिया है, मेरा सौदा कर दिया है, मुझे अपने वतन, मुझे अपने भारत वापस जाना है, मेरी मदद करिएगा। जैसे ही भारतीय दूतावास को ये पता चला कि एक महिला भारतीय है और यहाँ पर इसका सौदा हो गया है, किसी शेख को बेच दिया गया है, तुरंत उस महिला की सुनवाई होती है और उसको भारत के लिए रवाना किया जाता है। जब वो महिला भारत आती है, अपने ससुराल आती है, तो ससुराल वाले उस महिला को रखने से इनकार कर देते हैं, बोले नहीं हम इसको नहीं अपनाएंगे। सोचिएगा कितनी गलत बात है कि बेटे ने गलती की, बेटे ने बहू को बेच दिया, और जब बहू अपने देश वापस आ गई है तो उसको अपनाने से मना किया जा रहा है कि नहीं हम इसे नहीं अपनाएंगे। क्या सोच है लोगों की। पहली बात तो उस पति को, उस शौहर को इतनी भी शर्म नहीं आई कि चंद पैसों के लिए तुमने अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को बेच दिया किसी और को। और उसके बाद में जब वो भारत वापस आ जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो जो सास ससुर होते हैं वो इनकार कर देते कि नहीं हम नहीं रखेंगे, हम नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाओगे, आखिर वो आपकी बहू है। फिलहाल जो भी है, ये जो मामला न्यूज़ में आया है, मैंने कहा मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए, और जो भी है उसको सज़ा मिलेगी, जो भी शौहर है कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग आपको ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को हाथ कराने, किसी को परेशान कराने, किसी को दुख पहुँचाने नहीं, बस आपको जागरूक करना है। बहुत सारे लोग ऐसे आपके जीवन में आएंगे जो आपसे दिखावा करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे और बोलेंगे कि हम आपको विदेश ले जाएंगे, हम आपको यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, और बहुत सारे सपने दिखाएंगे। अब यहाँ पर शौहर बनने के बाद में एक शेख को बेच देता है पति। सोचिए, पत्नी सबसे ज़्यादा जो विश्वास करती है अपने पति पर करती है, लेकिन ये दुनिया लगता है कि विश्वास लायक ही नहीं है। किस पर विश्वास किया जाए। आए दिन जो घटनाएं होती हैं, सबसे विश्वास उठता चला जा रहा है ऐसे ही लोगों की वजह से। क्योंकि ये जो लोग, जो घटनाएं जो हो रही हैं, वो हमें सावधान करती हैं, वो हमें सतर्क करती हैं, वो हमें सीखने का मौका देती है कि सीखिएगा
घटनाओं से कि कोई भी अगर आपका विश्वास पाकर आपके साथ विश्वासघात करता है तो कैसे कैसे ये जो महिला के साथ में विश्वासघात हुआ और इसको शेख के हवाले कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और उसके बाद में वो कैसे कैसे बाहर आता है। तो ये महिला की कहानी थी जो कि न्यूज पर आई कि बिहार की सच्ची घटना है। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।